दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं रांची यूनिवर्सिटी के दीक्षांत भवन में और आप समझ सकते हैं यह जो जन सैलाब है, यह जो भीड़ है, यह सामाजिक संगठन आदिवासी लोहरा समाज की ओर से आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है सम्मान समारोह कार्यक्रम। आप देख सकते हैं यह सम्मान समारोह कार्यक्रम है। दरअसल लोहरा समाज की एक बड़ी मांग रही है, उनका दावा रहा है कि लोहरा और लोहार दोनों एक ही जाति है, दोनों अलग अलग जाति नहीं है। लेकिन लंबे अरसे से लोहरा को अलग और लोहार को अलग माना जाता रहा है। लोहरा को अनुसूचित जनजाति माना जाता रहा है, जबकि लोहार को पिछड़ी वर्ग में रखा जा रहा है और इसके कारण इनका जन्म प्रमाण पत्र में और दूसरे प्रमाण पत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इधर हाल के दिनों में हाई कोर्ट से एक फैसला आया है और उस फैसले के बाद लोहार समाज कहें या लोहरा समाज कहें, उसमें एक खुशी की लहर है और उनका मानना है कि जो उनकी मांग थी, वर्षों से जो उनकी मांग थी, आखिरकार कोर्ट ने उसका पूरा कर दिया। अब वे आराम से अपने को अनुसूचित जाति का हिस्सा मान सकेंगे और लोहरा लोहार एक है, इसे स्थापित करेंगे। सर, क्या चीज का प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम हमारा सामाजिक संगठन आदिवासी लोहरा समाज का सम्मान समारोह प्रोग्राम है, जिसमें हमारे तमाम जितने भी छात्र छात्राएं हमारे समाज के हैं उसको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और हमारे अगुवागण जितने भी हैं हमारे समाज के, उन सभी को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के चीजों को रखे हैं, बचा के रखे हैं, धरोहर को बचा के रखे हुए हैं। इसलिए हम लोग आज वो कार्यक्रम को सम्मान समारोह के रूप में हम लोग दिए हैं, जिससे हमारे समाज एकजुट हो, एक साथ में रहे, एक साथ मिलकर के चले। ये लोहरा और लोहार का कुछ विवाद था, उसका क्या हुआ? लोहार और लोहरा का विवाद तो कर सदियों से है, लेकिन जो हमारे झारखंड में दक्षिणी छोटा नागपुर में जिसका खतियान में लोहार है वही लोहरा है, वही आदिवासी है। कोर्ट का तो फैसला आया है? जी बिल्कुल, कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है। पिछले महीने हमारे 16 तारीख को हमारे डीसी साहब भी ये नोटिस निकाल दिए हैं, जिसका खतियान में लोहार है उन्हें लोहरा है, उनको जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। अनुसूचित जिनके खतियान में लोहरा है वो लोहार है जी, तो जाति प्रमाण पत्र किसका जारी होगा? अनुसूचित जनजाति का या फिर समान जाति का? अनुसूचित जनजाति का। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होगा। जिनका उपनाम लोहार है उनको भी? जी नहीं, उपनाम नहीं है वो उपनाम नहीं है, वो बाय मिस्टेक गलती से लोहार दर्ज हो गया है। बाय मिस्टेक ही सही। जिनके नाम के आगे लोहार है, अब उन्हें लोहरा माने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलेगा लोहरा की तरह। केवल दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है ना, जिसमें अपना रांची जिला है, खूंटी जिला है, लोहरदगा है, सिमडेगा है, ठीक है, ये 4-5 जितना भी है हमारे एरिया 5 गो जिला, उसी में केवल जितना खतियान में लोहार दर्ज है वो लोहरा है। क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा विक्रम लोहरा। क्या है? आज हम लोग सामाजिक संगठन कर रहे हैं, जो बच्चे लोग अच्छे नंबर लाए हैं उन लोगों को पुरस्कार करेंगे। ये किस बात का प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम बच्चों का सम्मान के लिए है। यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। जो बच्चे लोहरा समुदाय के, लोहरा समुदाय के या लोहार समुदाय के? लोहरा समुदाय के, यहाँ लोहार कोई नहीं है। यहाँ जो लोहार बोलता है वो लोहरा लोग को दबाने के लिए और लोहरा लोग का अस्तित्व को मिटाने के लिए ये साजिश रचा जाता है। आज जब माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि लोहरा वही है जिसका खतियान में लोहार लिखा हुआ, मतलब यहाँ जितने भी खतियानी लोहार है वो सभी लोहरा है, जितना यहाँ बैठे हुए हैं सब लोहरा है। आज इसको लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये हम लोग के साथ शोषण के लिए लोहार शब्द यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पर का जो लोहरा है उन्हीं की खतियान में लोहार लिखा हुआ है। सिर्फ उनका जमीन को लूटने तक जमीन लुटेरे लोग उसको कहते हैं कि तुम लोहार हो, और जिस दिन जमीन रजिस्ट्री हो जाती है बोलता है कि तुम लोहरा हो, किनारे रहो। मतलब हमारी जमीन को लूटने के लिए हमको लोहार बनाया जाता है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि लोहरा वही है जिसका खतियान में लोहार दर्ज है। माननीय न्यायालय का फैसला कब आया है? ये माननीय उच्च न्यायालय का फैसला 10/9/2024 को आया है। उसके बाद उस आदेश के आलोक में वर्तमान उपायुक्त महोदय 16/5/2025 को
ऑर्डर निकाल दिए कि जिनकी खतियान में लोहार है वैसे व्यक्तियों को लोहरा जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। अरे लोहार जाति का जो जमीन था, जो अब तक सामान जाति के लोग खरीद लेते थे, अब उसकी खरीद नहीं होगी। हम लोग वही चीज का आज पूरे यहाँ उपस्थित लोहरा लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप आदिवासी हैं, अगर आपको कोई कहता है कि आप गैर आदिवासी हैं, जमीन बेचिए, तो आप नहीं बेचिएगा। इसका भी इनको जानकारी दिया जा रहा है। और अब हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कैबिनेट में स्वीकृत कराए ताकि जमीन का रजिस्ट्री बंद हो जाए। विदाउट 46 परमिशन का रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए। अब तक जो जमीन बिक चुकी है, लोहरा जाति के लोगों ने लोहार बनते हुए अपनी जमीन का जो बिक्री कर लिया, उस जमीन पर भी क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? इसके लिए अगर न्यायालय में हम लोग इस पर आवेदन कर रहे हैं, इस पर हम लोग SAR का केस भी फाइल किए हैं। इसमें कम से कम हमको लगता है 10-15 ऐसा केस आया जिसमें जमीन को रिस्टोरेशन हुआ है। और ये रिस्टोरेशन ये हुआ है कि ये लोग लोहरा है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस जमीन को रिस्टोरेशन किया है। अगर इसमें हमारे जितने लोग, अगर सरकार इस पे चाहती है, जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि कैबिनेट से इसका स्वीकृति हो जाए, कैबिनेट से स्वीकृति होने के बाद जो निर्देश होगी उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो एक चीज बताइए, बहुत ऐसी जातियां हैं जिनको हम बार बार देखते हैं कि जैसे चंद्रवंशी समाज और भी कुछ जातियां जो अपने को CNT से बाहर करना चाहती है, आप लोगों ने CNT में बने रहने की जंग क्यों लिया? हम लोहरा लोग, आप लोगों को शायद ये जानकारी होनी चाहिए कि लोहरा एक ऐसा समुदाय है जिसको एक गांव से उठा के दूसरा गांव में बसाया गया है। उनके पास जमीन की किल्लत है। वो ऑलरेडी 1950 से CNT में है। वो CNT की सूची में लोहरा ऑलरेडी सूचीबद्ध है। लेकिन हम जिस जाति में पैदा हुए उस जाति से हम भटकते नहीं। हम लोग लोगों को, आज लोहरा को ही गुरु का उपाधि मिला है, जो लोगों को सिखाता है कि जहां जन्म लिए हो उसी पे रहना है। आज वो अपना जो पैदाइशी अधिकार है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। इसलिए हम CNT में थे, CNT में हैं और CNT में रहेंगे। हम लोहरा पैदा हुए हैं, लोहरा हैं, लोहरा में बनेंगे। हम लोग ये जात बदल करके जिंदगी जीना नहीं चाहते। उधार की जिंदगी, प्राइवेट नौकरी की जिंदगी कोई महत्व नहीं होता। हमारी जो जिंदगी है, हम पैदाइशी लोहरा हैं, लोहरा रहेंगे। हम लोग CNT में हैं, CNT में रहेंगे। आज लोहरा है, हमारे बच्चे लोग आज नेशनल खिलाड़ी है, नेशनल मुक्केबाज है, नेशनल लेवल पर आज IAS IPS बना हुआ है। आज लोहरा सर्टिफिकेट के आधार पर आज लोग 90 नंबर, 95 नंबर, 96 नंबर प्रतिशत ला करके आज मैट्रिक और इंटर टॉपर हैं, जिनको इस मंच की ओर से आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। ये है जो DC के द्वारा जो लोहार की जो खतियान में था वो लोहरा है, उसका दर्जा मिल गया हम लोग को, समझे ना। इसी की खुशी में आप लोग उसी की खुशी में हम लोग आज लोहरा समाज का मीटिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि लोहार जाति में इस बात की बड़ी खुशी है कि जो उनके बरसों पुरानी मांग थी, यानी लोहरा ही लोहार है, लोहार ही लोहरा है। तो अब इसके कारण से लोहार जाति की जमीनें बिक रही थी, लोग उसे पिछड़ी जाति का बताकर जमीनें उसकी खरीद रहे थे। लूटा गया, खरीदा गया, जो भी कहे, पर ये सच यह है कि लोहार जाति की जमीनें गैर आदिवासियों के द्वारा खरीदी जा रही थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब लोहार जाति की जमीन नहीं बिक सकेगी, वे अनुसूचित जनजाति का हिस्सा माने जाएंगे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिसके भी खतियान में लोहरा है वही लोहार है, दोनों एक ही जाति है। लेकिन एक बात आ रही है सामने कि यह सिर्फ रांची प्रमंडल के लिए है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।